महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्वर्गीय जगरूपन महतो की मनी जयंती। शहर के चर्चित लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद द्वारा संचालित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभा कक्ष में मुरादाबाद उचितपुर निवासी स्वर्गीय जगरूपन महतो के नाम पर हॉस्पिटल परिसर में स्वास्थ्य उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल एवं सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन हेतु एडमिशन सेल का उद्घाटन करगहर प्रखंड के समरडीहा पंचायत के पूर्व मुखिया व समाज सेवी अनिल कुमार राय के कर कमरों द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व मुखिया श्री राय ने कहा कि स्वर्गीय जगरूपन महतो स्मृति दिवस समारोह है। वे इस कॉलेज के जमींदाता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ही कॉलेज बनाने के लिए अपना कीमती जमीन दान करते हुए इस देश के लिए एक बड़ा काम को अंजाम दिया है। वह इस दुनिया में अब नहीं है, बावजूद उसके उनके नाम की चर्चा आज भी हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने किया। तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर जे.एन. मौर्य, संस्था के प्रबंध निदेशक रामावतार शाह, स्वास्थ्य कर्मी प्रीतम देवी, सोनी कुमारी, रमेश कुमार, संदीप कुमार, मनीषा कुमारी, पिंकी कुमारी, बबीता कुमारी सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूं और मेडिकल कॉलेज के बारे में आप जान रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज वो कॉलेज है जो महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये नाम का मोहताज नहीं है, चूँकि आप जान रहे हैं कि इस कॉलेज में काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। कोई भी ऐसी पुण्यतिथि होती है तो यहाँ कार्यक्रम यहाँ सचिव महोदय कराते हैं, कामेश्वर जी कराते हैं। तो आज देख लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस के रूप में जो मन रहा है, जिनका नाम काई जगरूपन महतो है, जो कामेश्वर जी के ये फादर इन लॉ हैं, यानी ससुर जी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर की पुण्यतिथि यहाँ मनती है, तो आज एक महान शख्सियत जिनका नाम जगरूपन महतो है, आज उनकी पुण्यतिथि यहाँ मन रही है। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं कि मुखिया जी भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, एक नहीं अनेक लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, इस कार्यक्रम में बैठे हैं। तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ कि आज उन लोगों क्या कहेंगे, चूँकि आप जान रहे हैं कि जगरूपन महतो एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते थे और मुरादाबाद के निवासी थे। तो आज इनके बारे में लोगों का क्या कहना है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। आज महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के भूस्वामी भूमिदाता यश काई जगरूपन महतो की स्मृति में आज उनका पुण्यतिथि है। और उस पुण्यतिथि में के साथ साथ इस कॉलेज में आज स्पॉट एडमिशन एनएम, जीएनएम और बीएससी का भी उद्घाटन हमारे क्षेत्र के मुखिया राय जी के द्वारा हुआ है। और उसी संदर्भ में हम लोग भी पटना से डॉक्टर आशीष कुमार जी भी आए हुए हैं और जुटे हुए हम लोग हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी बहुत आस्था थी और उनके कारवा को उनके बेटी और उनके दामाद श्रीमती शांति देवी और श्री कामेश्वर सिंह गुरु जी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कॉलेज उन्हीं लोगों के बढ़ रहा है। मेरा डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य, नेशनल स्पीकर आयुष मेडिकल एसोसिएशन। और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि श्रीमती शांति देवी और श्री कामेश्वर सिंह गुरु जी यश काई जगरूपन महतो जी के जो सपना था उनके पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। देखिए डॉक्टर मौर्य हैं, डॉक्टर मौर्य जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो कॉलेज है जिसका नाम महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, यहाँ ये ज़मींदाता हैं जिनका नाम जगरूपन महतो है। और जगरूपन महतो, चूँकि आप जान रहे हैं कामेश्वर जी यहाँ के सचिव भी हैं और जगरूपन जी ने इस ज़मीन को दान किया है, जहाँ पे आज हॉस्पिटल
कायम हुआ है, और कायम इसलिए हुआ है कि यहाँ के जो हमारे देशवासी हैं इस हॉस्पिटल से लाभान्वित हो सकें, लाभ ले सकें, अपना इलाज करा सकें, पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। यही कारण है कि महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल काफ़ी चर्चे में रहता है। तो कामेश्वर जी से भी मैं जानना चाहता हूँ कि इनके ससुर हैं, ये क्या कहेंगे, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे कामेश्वर जी? कहना यह है कि जगरूपन महतो जी हमारे फादर इन लॉ ससुर जी थे और उनकी मृत्यु 8 मार्च 1984 को हुई थी। मृत्यु से पहले जब संपर्क होता था तो उनका एक सोच था कि मेडिकल कॉलेज बने और नहीं बना पाए, दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन उनकी बेटी शांति देवी जो हमारी पत्नी हैं, उनका बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा, जिन्होंने अपना ज़मीन दान दिया और सपने को साकार करने में हम लोग पति पत्नी के रूप में लगे हुए हैं और आम लोग से सहयोग मांगते हैं। और कॉलेज बनाने का हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि मुझे न तो राज्य की कामना है न स्वर्ग की, और न मैं पुनर्जन्म से मुक्ति चाहता हूँ। चाहते यह हैं कि इस कैंपस में बिलखते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए जो भी रोगी आए, मरीज आए, यहाँ से मुस्कुराते हैं। और कामेश्वर जी ने जो कहा है आप लोग सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ देखिए, समरडीहा पंचायत, चूँकि करगहर प्रखंड का एक काफ़ी चर्चित पंचायत है समरडीहा पंचायत। समरडीहा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और मुखिया ही नहीं, काफ़ी सामाजिक लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है। जाहिर चीज़ है कि बेहतर व्यक्ति जो होते हैं, बेहतर काम करने वाले होते हैं, उनके लोग दीवाने होते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये मुखिया भी रहे हैं, लोग इनको मुखिया बनाया था और इसलिए बनाया था कि समरडीहा पंचायत काफ़ी विकास की ओर जाए। जब तक ये मुखिया रहे काफ़ी विकास हुआ, जो आके इतिहास के रूप में जाना जाता है समरडीहा पंचायत को। तो ये उद्घाटनकर्ता के रूप में रहे, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि जगरूपन महतो कोई आम आदमी नहीं थे, ज़मीनदाता हैं, और उन्हीं के ज़मीन पे आज ये महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज जी की बिल्डिंग जो भवन देख रहे हैं, तो जाहिर चीज़ है कि उन्हीं क्या दान किया हुआ है, जैसा कामेश्वर जी ने बताया है, जैसा हमारे डॉक्टर मौर्य ने बताया है। तो अरविंद जी की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, चूँकि उद्घाटनकर्ता हैं, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे अरविंद जी? आपने उद्घाटन किया। पहले तो मैं असलम भाई आपको नमस्कार करता हूं, और जगरूपन महतो जी स्वर्गीय जो हैं, उनकी पुण्य तिथि पर आज उनके विचारों को रखा गया और उनकी विचार जो है हम यहाँ आने के बाद सुने। उनका इच्छा था, हार्दिक इच्छा था कि हमारे ज़मीन पर एक मेडिकल कॉलेज बने। सोच अच्छी थी और ऐसे सोच वाले व्यक्ति का मैं दिल से अभिनंदन करते हुए नमन करता हूँ उनके सोच के लिए, और भगवान करे कि ऐसे पुत्र और पुत्री सबको दे कि अपने पिता को सोच को वो पूरा करें। और उनके दामाद श्री कामेश्वर सिंह जी शिक्षक रहे, हमारे गार्जियन, उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अपने फादर इन लॉ के सोच को उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं दिल से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी बिहार दर्शन के दर्शक हैं, उनसे भी हमारा अपील रहेगा कि महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज के विषय में अपने स्तर से सभी लोग प्रचार प्रसार करें, जिससे कि गरीब गुरबा का इलाज हो। गरीब गुरबा के बच्चे जो हैं यहाँ से ज्ञान लें, शिक्षा लें। शिक्षा लेने के बाद आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है आरक्षण दिया है, उसका ये लोग लाभ उठाएं। एएनएम का कोर्स अभी यहाँ से हो रहा है, जीएनएम का हो रहा है। ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। और हम चाहें, देखिए ये मुखिया जी हैं और मुखिया जी जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूं, चूँकि जान रहे हैं कि जगरूपन जी काफ़ी महान लोगों में शुमार किए जाते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि उनके कामेश्वर जी जो हैं, वो कामेश्वर जी चूँकि गुरु के नाम से जाने जाते हैं, इनके भी गुरु रहे हैं। और जाहिर चीज़ है कि जो आज का कार्यक्रम भी है काफ़ी महान लोगों के बीच है, जबकि जैसा ये बताए हैं कि कामेश्वर जी जो काम को अंजाम दिए हैं, उनके सपनों को साकार किए हैं,
वो काफ़ी सराहनीय काम है। चूँकि आप जान रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खुलना कोई आम बात नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज खुला है तो जाहिर चीज़ है कि काफ़ी सराहनीय काम माना जा सकता है। कि महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज में 27 एकड़ कुछ डिसमिल पर्याप्त ज़मीन है और ऐसे डोनर को मैं हृदय से सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि ऐसे डोनर इतने सोच अच्छे रखने वाले आज के डेट में और अपने इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय कामेश्वर जी ने स्वर्गीय जगरूपन जी ने जो कार्य किया वो सराहनीय रहा और उसमें सबसे सहभागिता उनकी पुत्री एवं उनके दामाद जो हैं उनका रहा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जी। देखिए, यहाँ डॉक्टर प्रीति पांडे भी हैं, रक्षक हॉस्पिटल जो सासाराम का काफ़ी चर्चित हॉस्पिटल है, वहाँ की ये एमडी हैं। जाहिर चीज़ है कि इनकी ज़ुबानी भी आप सुने इनका क्या महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज इन हॉस्पिटल में आए हुए हैं। आज स्मृति समारोह मनाया जा रहा है जो कि हमारे कामेश्वर गुरु जी के फादर इन लॉ हैं और इनकी सोच को मतलब इनकी जो सोच थी उन्होंने वो पूरा नहीं किया, लेकिन आज कामेश्वर गुरु जी और उनकी पत्नी मिलकर इस मेडिकल कॉलेज को आगे की तरफ ले जाने का भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और हम सब भी चाहते हैं कि हम लोग जितने भी मेडिकल से रिलेटेड या जो भी बाहरी जो भी लोग हैं इस कॉलेज को जहाँ तक सहयोग हो हम सब मिलके इसको जहाँ तक आगे ले जाने का भरपूर कोशिश करें। और हम सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे ज़िले के जितने भी बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं यहाँ पे नामांकन शुरू हो चुका है, तो एनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो भी दाखिला लेना है यहाँ पे आए और यहाँ की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी है। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब यहाँ आएँ और इस कॉलेज को जितना हो मतलब आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएं, मदद करें, बढ़ाएं जी। देखिए, डॉक्टर प्रीति पांडे और डॉक्टर प्रीति पांडे की सोच महान सोच है। चूँकि इस कॉलेज में ये आई हुई हैं, जाहिर चीज़ है कि ये इस कॉलेज में भी ये सर्विस दे रही हैं, इस कॉलेज में भी ये बैठती हैं। बोल सकते हैं ना। देखिए, डॉक्टर प्रीति पांडे हैं और डॉक्टर प्रीति पांडे ने जो कहा है वो आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर प्रीति पांडे काफ़ी चर्चित डॉक्टरों में शुमार की जाती हैं। जाहिर सी बात है कि ये महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज में भी ये सेवा दे रही हैं और एक अधिकारी के रूप में दे रही हैं। यहाँ भी पेशेंट को देखती हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि जगरूपन जी एक महान शख्सियत हैं और उनके सपनों को यहाँ के जो सचिव हैं, जो उनके दामाद हैं कामेश्वर जी, वो सपनों को साकार कर रहे हैं। और साकार इसलिए कर रहे हैं कि उनका एक महान सोच था, महान सपना था कि यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए और इस क्षेत्र के लोगों को वहाँ से लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? जी, धर्मेंद्र से हुआ। हम महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अध्यक्ष हुए। आज हम लोगों के अस्काई जागरूपन महतो जी का पुण्यतिथि है और जागरूपन महतो जी का 1984 में हम लोगों के बीच आज ही के दिन चले गए थे हम लोगों के बीच से। तो उनका एक सोच था कि हमारे ज़मीन में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और ऐसे बिरले महापुरुष कभी कभी समाज में पैदा लेते हैं और उस बिरले महापुरुष के बिरले बेटी और बिरले दामाद ने उनके संघर्षों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर करके पूरा करने का काम किया। और आज इसी मेडिकल कॉलेज में उनके पुण्यतिथि के अवसर पर एडमिशन सेल का ओपनिंग कर दिया गया, जिसमें एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का एडमिशन आज शुरू हो गया। और हम लोगों का सोच है कि ऐसे महान पुरुष के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यही इनके प्रति सच्ची हम लोगों की श्रद्धांजलि होगी। देखिए, धर्मेंद्र जी हैं और यहाँ के ये अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने काफ़ी जिम्मेवारी के साथ कहा है कि आज उनके नाम पे जो आज जिस चीज़ का उद्घाटन हुआ है उसमें हम लोगों की सोच ये है कि काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और यहाँ इस कॉलेज को और मजबूत करते हुए उनके सपनों को साकार करना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।